ईशा दोस्तों जोरदार तालियां प्लीज प्लीज ईशा या यार तालियां कम लग रही है मेरे को कम ऑन यार गाइस इट्स ईशा यस थैंक यू ईशा फॉर कमिंग इसके बाद दोस्तों लेट मी कॉल अ वर्सेटाइल एक्टर आई वुड लाइक टू वेलकम यू प्लीज 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 दोस्तों जोरदार तालियां सुपर 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 तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म का पोस्टर है ये इसको ढका किया है तो क्यों ढका गया है तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि धीरे 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 जैसे जैसे ये शाम आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों है क्या है आप लोग भी बिंदास हो के एकदम जेन्युइनली कितने सालों से देख रहा था मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ब्यूटी तो है बट ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड अ वर्सेटाइल एक्टर मतलब व्हेन आई सी कन्नड़ तेलुगु मलयालम हिंदी मराठी तो हर सिनेमा में आज आप कोई भी चैनल आप पुरानी चैनल भी ढूंढो तो उसमें ईशा कोप्पिकर की एक फिल्म चल रही होगी तो दोस्तों नो नॉट ओनली हिंदी लैंग्वेज में बट साउथ में जाके इतना नाम करना और इतनी प्रसिद्धि मिलनी इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड कुडोस टू यू यार प्लीज 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 ईशा यू आर लुकिंग गॉर्जियस 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 और एक चीज खाली मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे कहां थी आप ये सब लोग मुझे पूछ रहे थे और आप लोग भी पूछेंगे 4 साल बाद यू आर मेकिंग अ कमबैक इन सब सवालों के जवाब देंगे आंसर्स करेंगे बाद में आइए बुलाते हैं तो दोस्तों लेट प्लीज या तो दोस्तों आइए बुलाते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर जिनका ये डेब्यू है मिस्टर अंकुर भाटिया ऑन स्टेज प्लीज इस फिल्म के प्रोड्यूसर जैसे मैंने कहा इट्स अ डेब्यू प्रोडक्शन माताश्री प्रोडक्शंस लेट मी कॉल मिस्टर पीएस सोलंकी ऑन स्टेज जोरदार तालियां दोस्तों ये ईशा देवेंदु द मेन स्टार कास्ट द डायरेक्टर अंकुर भाटिया एंड द प्रोड्यूसर माताश्री प्रोडक्शंस के मिस्टर सोलंकी इज ऑन स्टेज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल फोर ऑफ यू टू प्लीज अनवील द पोस्टर और हमें बताइए क्या फिल्म है व्हाट इज द टाइटल तो बहुत मजा आ रहा है दोस्तों प्लीज अनवील द पोस्टर जोरदार तालियां फॉर 80-90 पूरे 100 सुपर 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 जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पूरे 100 थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन चल जाएगी मिलेगा ही नहीं अरे उसको बोलना दूसरा व्हाइट लाइट देने को व्हाइट देने बोल ब्लू बंद करने बोल
जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पुलिस। पूरी फिल्म का जो जोन है वो इसी पे आधारित है, और हिसाब बराबर की जहाँ बात आती है तो मैं कुछ और भी पेश करना चाहूँगा आपके सामने। या हम इधर देख रहे हैं कि और भी दो स्टैंडीज हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट वन ऑफ द सेफ मैम प्लीज ये भी इधर ये पोस्टर पे अनवील करें। There are two more posters. Super. तेरी नीलामी पर पहली बोली मेरी होगी। Super. और एक बिदर है for दिव्येंदुज। जान चुका दे हिसाब बराबर। Super. There are two more. Sir, इसका क्या? What is the motives behind? जैसे लोग आमने सामने आते हैं जो किसी से कम नहीं है। Okay. Okay. And that's it. You guys want to ask? Yeah. So we'll take over to press sections of media. एक के बाद एक करके please आप questions पूछ सकते हैं। Mike? माइक देना है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ईशा, ये मेरा सवाल होगा आपसे। ईशा, आप लोग पोस्टर में देख रहे हैं, बैकग्राउंड जो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नजर आ रहा है। भगवा झंडे भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना के आसपास इर्द गिर्द फिल्म है, कुछ उससे इंस्पायर है फिल्म? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। ये फिल्म जो है 80-90 पुलिस, एक्चुअली यू कांट कॉल इट अ पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन हाँ ये एक इट इज़ बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ ट्रू लाइफ जो इवेंट्स होते हैं, एंड इट डील्स विद अ लॉट ऑफ सच इश्यूज। तो यू कांट से शिवसेना हो या कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल, हम ऐसे नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं अपने किरदार के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ आपको, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मुझे रन ऑफ द मिल मंडेन जो रोल्स होते हैं करना पसंद नहीं है, मैं कुछ अलग ही करना पसंद करती हूँ। और ये जो इस फिल्म में मेरा जो एक किरदार है वो भी वैसा ही है, काफ़ी शेड्स है, ग्रे शेड्स है, उसमें रोमांस भी है। और एक मिनट इसमें इस किरदार में ग्रे शेड्स भी है, रोमांस भी है, और रिवेंज इट्स एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स एक रिवेंज ड्रामा है, हार्डकोर ड्रामा है। तो मुझे हमेशा ही ऐसे स्क्रिप्ट्स और ऐसे रोल्स पसंद आए हैं जहाँ पे मैं हीरो के कंधे पे गन रख के कभी शूट करना पसंद नहीं करती। मैं ऐसे रोल्स चाहती हूँ जो सब्सटैंशियल हो और कुछ करके दिखाए, जैसे कि whether it's क्या बोले हम, whether it's Dawn, whether it's Shabri, whether it's Krishna Cottage, whether even if it's one item song in Khalas. So ये भी कुछ ऐसे ही है, अलग ही एक मेरा किरदार है, और बहुत लंबा स्पैन है, फ्रॉम द एज ऑफ से 25 to 80 years का एक औरत की जर्नी दिखाई है, स्पिरिचुअल जर्नी। ईशा, ये दूसरा सवाल होगा, दोनों पोस्टर जो दूसरे पोस्टर हमने देखे उसमें कहीं ना कहीं ऐसे वर्डिंग से नजर आ रहे हैं कि दोनों लोगों की आपस में टक्कर है, तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? लाइक आई सेड, इट्स अ रिवेंज ड्रामा। तो इसका जो इनका जो मेरा जो किरदार का नाम है सांगली है, फिल्म में सांगली। So सांगली इज शोन एज अ वेरी विंडिक्टिव वुमन, और उसका नेचर ही वैसा है। और हालांकि हम सब इफ वी आर रॉन्ग्ड इन लाइफ, हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे अगर होते हैं, इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, तो एक तरीके का एक वेंजेंस आ ही जाता है हमें, कितने भी अच्छे क्यों ना हो ही जाता है। एक बदले की एक भावना हम सब में कहीं ना कहीं होती है। All of us have a little bit of bad and a little bit of good in us. तो ये हाँ है एक तरीके का एक टसन पूरी फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स में है। लेकिन तो आपसे जानना चाहेंगे, पिछली फिल्मों से जो आपका किरदार शेड्स दूसरे तरह के नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन की आपने इस चीज़ को, इस फिल्म के लिए किस तरह से अपने आप को? टू बी ऑनेस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं हुई है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। अभी हम शूटिंग शुरू करेंगे फिल्म की, आई थिंक समवेयर अराउंड अक्टूबर-नवंबर। जैसा आपने कहा किरदार के बारे में, तो हाँ वो डिफरेंट है। आई थिंक नॉट जस्ट मी, एनी एक्टर, एनी आर्टिस्ट
वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर बार एक कुछ नई चीज़ करें। अपनी तरफ से तो हम उसको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बट लोगों को कैसा पसंद आता है वो मैटर करती है चीज़। तो इस बार भी एक यही कोशिश है कि एक डिफरेंट कैरेक्टर, उसकी कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, उसकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक नया कैरेक्टर लेके आऊँ। सो लेट्स सी कैसे जाता है। और ईशा जी, क्या आपके कॉमेडी जो पंचेस होते हैं अक्सर आप जिसके लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो चीज़ें इस फिल्म में नजर आएंगी? इसमें फिजिकल पंचेस ज़्यादा नज़र आएंगे। ईशा जी आपसे सवाल है कि ये जो कैरेक्टर आपने मेंशन किया इधर थे, वो हिंदू माइथोलॉजी पे बेसिकली आधारित है और इंटेंस किरदार है जैसा कि आपने कहा, तो क्या ये कहीं ना कहीं राधे माँ से इंस्पायर्ड है या क्या, कुछ बताएंगे? आप बोलिए। राधे माँ ईशा जी आपसे सवाल है मेरा। ये कोई किसी भी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है, दिस इज़ फिक्शनल। और यहाँ पे अगर आप किसी कैरेक्टर को, जब हम ऑडियंस में बैठते हैं तो कोई ना कोई किरदार ऐसा होता ही है स्क्रीन पे जिससे हम, कोई ना कोई जो ऑडियंस में बैठा हुआ होता है उसको, उससे रिलेट करता है। तो अब जिससे आपको रिलेट करना है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नो, इससे किसी से इंस्पायर्ड नहीं है ये। कितना इंटेंस किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है और हिंदू माइथोलॉजी के लिए आपको कितना सेंटिमेंट, मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ा? ये माइथोलॉजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि माइथोलॉजी वो होती है जिसका युग का पता नहीं होता। ये अभी का चल रहा है, सो यू वॉन्ट इवन कॉल इट माइथोलॉजी। तो इसमें हम उस डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। ये वेरी टुडे है, आज की फिल्म है ये। बस इसको देख के आपको जो लगता है लगे क्योंकि हमारी फिल्म तो शूट हो रही है अक्टूबर नवंबर में, और जब पर्दे पे आएगी तो फिर आप देख के जो भी समझना है समझ लीजिएगा। बट आई एम श्योर यू लाइक द फिल्म, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है, इसीलिए मैंने अब 4 साल बाद अगर मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म चूज़ की है तो ये की है, क्योंकि इट इज़ अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। ईशा जी, अगर आपको किसी पे बायोपिक बनाने का अवसर मिले तो आप किस पे बनाना चाहेंगी? आपके ऊपर, क्योंकि बायोपिक का चलन बहुत चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, तो हर कैरेक्टर, हर एक्टर या एक्ट्रेस चाह रहा है कि वो एक बायोपिक बनाए, तो आपको कभी अवसर मिले तो आप किस पे बनना चाहेंगे कैरेक्टर? ऐसे कभी सोचा नहीं है, बट एब्सोल्युटली राइट। मुझे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक मतलब ऑन द लाइन्स ऑफ अ किरण बेदी और एन इंदिरा गांधी, और आई डोंट नो, मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, या शायद आपके माइथोलॉजी में जाके किसी को चुन के ले आऊँ। थैंक यू। थैंक यू। अंकुर सर, थैंक यू। थैंक यू। अंकुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपकी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में जो, व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, और ईशा जी को और दिव्येंदु को ऐसी क्या बात पिच कर गई, आपने कैसे पिच किया? व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट? क्यों चुना? जैसे ईशा इज़ कमिंग बैक आफ्टर 4 years, तो मतलब उनका हाँ करना, मतलब कुछ तो बात होगी। हाँ बिल्कुल, व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट, स्टिल इट्स इन द प्रोसेस, हाँ, तो हमेशा ये था कि ये अगर सांगली जो कैरेक्टर है, अगर ये इसकी कास्ट प्रॉपर नहीं हुई तो इट विल बी ऑल मीनिंगलेस। ओके। देन ईशा जी का नाम आया सामने, एंड वी मेट, एंड दैट 4 hours मीटिंग आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट। Okay. It was so one-on-one, and she was so much involved in the very first meeting and very first narration, and yeah, and we cracked it. Okay. And Isha, I would like to ask you कि ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में, जैसे हम देख रहे हैं कि जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पूरे 100, एंड आपने क्या ऐसा अंकुर जी के नरेशन में देखा, या what did you feel while he was narrating the film? देखिए, अंकुर भाटिया डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। इन्होंने जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक
डायरेक्टर नरेशन देता है तो उनके नरेशन से ही पता चल जाता है, पता चल ही जाता है उनकी विजन का, हाँ, उनके वो कहाँ तक क्या कर सकते हैं, करेक्ट, उसका एक अंदाज़ा हो ही जाता है। ये एक पहली बात है। दूसरी बात, मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट मतलब पिछले 1.5 साल से मैंने स्क्रिप्ट्स में जो भी स्क्रिप्ट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए या सोचे कि मैं करूँ, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती थी जिसकी वजह से आई देन फेल्ट दैट नो आई डोंट थिंक आई वांट टू डू दिस फिल्म। इस फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे प्रोड्यूसर भी है सोलंकी साहब, प्लीज़ बहुत बड़ा हाथ है प्रोड्यूसर का, अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिल्में बनेंगी नहीं। I would like to introduce Mr. Please, they are the producer सोलंकी जी। उनके भी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके भी जो विचार है फिल्म बनाने के, वो भी हाँ, we were on the same tangent and it takes great guts to make a film and a lot of passion as well. तो ये सब बातें थी हमारे प्रोड्यूसर में, और डायरेक्टर ने जब हमें नरेशन दिया तब ये बहुत टुडे आज की स्क्रिप्ट है, यूथ सेंट्रिक स्क्रिप्ट है, इट्स हार्डकोर ड्रामा। और जैसे हर कोई बोलता है अरे यार मसाला था फिल्म में, ये था, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, इट्स रियली और बहुत अलग। आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा एक ऐसे फेज पे आ चुका है जहाँ पीपल आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। एक ही जैसे स्क्रिप्ट्स नहीं बन रहे, फिल्में नहीं बन रहे, अलग अलग फिल्म्स बन रहे हैं, एंड पीपल आर ओपन to new subjects and stories, scripts. तो ये भी एक ऐसे है, मतलब ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, या आपने you know it's a very it's I know different सब कोई बोलता है, but what to do, it's the same different word, it is a different script. तो मुझे कहीं ना कहीं वो it rang a bell because there was a lot to do. इसमें revenge था, इसमें romance है, इसमें एक age span है between the age of 25 to 80, 90, मतलब कब तक दिखाया है, तो there's a lot to perform. तो ये सब था इसमें। मेरा सवाल फिल्म के डायरेक्टर से है कि कहाँ पे? या ईशा 4 साल बाद कमबैक कर रही हैं, तो आपकी भी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसा क्या था कि ईशा और दिव्येंदु को चुना इस फिल्म के लिए? जैसा कि मैंने कहा कि while I was writing the script, तो एक राइट कास्ट होना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद ईशा इनफैक्ट जितनी भी फिल्में देखी हैं इनकी मैंने, तो हमेशा से मुझे लगा कि परफॉर्मर एज अ परफॉर्मर शी इज़ डेफिनेटली सुपर्ब। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर फ्यू शेड्स विच शी हैज़ नॉट प्लेड एवर, जो कि ये था कि हाँ चलो इस फिल्म के ज़रिए हम, इवन द कास्ट शुड बी लाइक दैट, कि आपने इस कास्ट को इन शेड्स में कभी नहीं देखा है, लाइक उस चाहे आप रिवेंज कहें, उस तरीके से इनको परफॉर्म करते कभी नहीं देखा। सो डेफिनेटली व्हेन वी मेट एंड उसके बाद जिस तरीके से स्क्रिप्ट बन के आई आगे, तो इनसे बेटर कास्ट आई डोंट थिंक सो इन द होल वर्ल्ड आई कैन गेट। एंड विद दिव्येंदु, सिंस द टाइम ऑफ प्यार का पंचनामा आई सॉ द फिल्म एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी लुकिंग एट हिम कि यू नो डेफिनेटली टैलेंट की हमारे सिनेमा में तो बिल्कुल कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट द राइट पर्सन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हाइल आई वाज राइटिंग द कैरेक्टर, हिज कैरेक्टर, हमेशा ये था कि ऐसा कोई एक्टर इसको निभाए जो कि एक्टिंग ना करे, जो कि उस कैरेक्टर को निभाए, उस कैरेक्टर को विद फुल ऑनेस्टी से निभाए। सो दैट्स इट। अंकुश जी, मेरा आपसे सवाल है कि मूवी का पोस्टर आपने अभी लॉन्च किया है, तो कब तक ये मूवी एक्सपेक्टेड है फ्लोर्स के लिए, एंड व्हाट्स द स्ट्रैटेजी फॉर इट? मूवी का पोस्टर का अभी अनवील करना, आप लोगों को दिखाने का, देयर इज नो स्ट्रैटेजी एज सच, इट्स जस्ट दैट कि वी वांटेड यू ऑल टू विटनेस द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी, ओके, एंड दैट्स इट। आई मीन देयर इज नो स्ट्रैटेजी एज सच, इट्स जस्ट दैट कि जस्ट हैव अ लुक एट द स्टार कास्ट, हां, जस्ट एन अनाउंसमेंट। By the end of October this year and 2016 summer, we are planning to release the film. मेरा सवाल, फिल्म के अपने स्क्रिप्ट में क्या देखा कि आपने इसको प्रोड्यूस किया, क्या चीज़ें खास लगी? एक्चुअली मेरा शुरू से ही फिल्म में कुछ डिफरेंट करने जैसी शौक रही, तो ये स्क्रिप्ट आई और इस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं
जो इस देश की आबादी के रूरल एरिया से लगा के टॉप क्लास तक के लोगों को हर तरह का इंटरटेनमेंट इस स्क्रिप्ट में है। अभी जनरली ऐसी मूवी बनती है जिसमें वर्ग विशेष का ध्यान रखा जाता है, पर इसमें कंप्लीट ऑडियंस का ध्यान रखा गया है। ऐसी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट है, मज़ा आएगा। देवेंदु, मेरा सवाल आप, और कितना इंटेंस आप ईशा जी के साथ हैं इस फिल्म में? बहुत इंटेंस हूँ बट जैसा कि पोस्टर देख के और स्टैंडीज देख के आप लोगों को लगा, और पहले भी जो बात हुई, मेरा और ईशा का जो कैरेक्टर है वो दो एंटिटीज़ हैं जो कि अगेंस्ट ईच अदर हैं, ऑपोजिट ईच अदर हैं। जो रिवेंज की पूरी बात आती है वो इन्हीं दो कैरेक्टर्स से बाहर आती है। तो ऑब्वियसली काफ़ी एक इंटेंस जर्नी होने वाली है, काफ़ी ड्रामा होने वाला है। बट सी, कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती जिसमें ड्रामा ना हो या इंटेंसिटी ना हो। एट द एंड ऑफ द डे बहुत पर्सनल सी स्टोरी है। हम इस फिल्म से कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि दुनिया को बदल देंगे, या हम कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कैरेक्टर्स प्ले नहीं कर रहे हैं। ये दो आम लोग हैं, दो आम लोग जब जब हम अपनी दुनिया में ही, अपने एक आम जो लोग हैं, हम अपनी दुनिया में ही जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस लाता है तो हम कुछ एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ करते हैं। तो आई थिंक फिल्म में जो आपको दिखेगा दोनों के कैरेक्टर्स में वही दिखेगा। जब आमने सामने दो लोग आते हैं और उनकी रिवेंज की बात होती है या तकरार की बात होती है, तो कैसे दो पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो एक आम लोगों से एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सनैलिटीज़ बनती हैं। तो अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आप प्लीज़ वेट करिए प्रोमो, ट्रेलर एंड फिल्म का। ईशा, जैसे कि बॉलीवुड में सभी जो एक्ट्रेस है अभी फुल फ्लेज रोल करने में बिलीव करती है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि आप भी आपको किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है फिल्म के लिए। तो आगे जो हम आपका किरदार देखेंगे, सारे किरदार फुल फ्लेज में ही होंगे, और इस फिल्म में भी क्या ऐसा ही किरदार है आपका, फुल आपके ऊपर ही बेस्ड होगा, या फिर देवेंद्र और आपका रोल साथ में होगा? देखिए, ये फिल्म मैं अपने घर की होम वीडियो के लिए नहीं बना रही हूँ, है ना। मुझे अकेले नहीं देखनी है, मैं चाहती हूँ पूरी भारत देखे, एंजॉय करे, और हमारे प्रोड्यूसर जी खूब पैसे कमाएं। ये अकेले मैं कैसे कर सकती हूँ जी? ये इट्स ऑलवेज टीम वर्क। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि कोई रोल्स ऐसे हो जो सब्सटैंशियल हो, जिसमें मुझे करने में मज़ा आए। बस हीरो, फिल्म में हीरो भी होगा, विलन भी होंगे, सब लोग होंगे, मैं अकेली तो नहीं होंगी फिल्म में। बट हाँ, ऐसे एक फिल्म में मेरी कोशिश यही होगी कि हर एक फिल्म मेरी जो मैंने इससे पहले फिल्म्स की है उससे अलग हो, वो किरदार मज़ेदार हो, आपको भी मज़ा आए और मुझे भी करने के लिए मज़ा आए, सेम नहीं हो। ईशा जी, ये जो डायलॉग है, तेरी नीलामी पर पहली बोली मेरी होगी, हम चाहेंगे कि एक बार आप बोल के हमें सुना दें। अभी तक फिल्म की शूटिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैंने अभी तक बोला ही नहीं तो है। एक मूड में आने के लिए एक बार बोल दीजिए। मुझे मूड में नवंबर में एक बार बोल के तो दिखा दीजिए ईशा जी। सर, लग रहा है मूड में तो आप आए हैं आज। आपको मूड में लाने की जरूरत नहीं है। और हम मूड में आएंगे अक्टूबर नवंबर। नहीं, मैं कैरेक्टर के मूड की बात कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात को। मैं कहीं नहीं ले जा रहा यार, सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कहीं और ले गया? मैं यहीं बैठा हूँ, बात भी यहीं है। ईशा जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि एक बार आप बोलें। तेरी नीलामी में पहली बोली मेरी होगी। ये इन्हीं के लिए था ना पर्टिकुलर। और इनकी तरफ से मैं भी जान चुका था, हिसाब बराबर। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much to the all press media people for the photos. A humble request to members of media to please have snacks and then go. There's an arrangement of snacks for all of you. Please do have snacks and then leave. Thank you.
में तो आप आए हैं आज, मैं आपको मूड में लाने की जरूरत नहीं है। और हम मूड में आएंगे अक्टूबर नवंबर। नहीं, मैं कैरेक्टर के मूड की बात कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात को। मैं कहीं नहीं ले जा रहा यार, सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कहीं और ले गया, मैं यहीं बैठा हूँ, बात भी यहीं है। ईशा जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि एक बार आप बोलें। तेरी नीलामी में पहली बोली मेरी होगी। ये इन्हीं के लिए था ना पर्टिकुलर। और इनकी तरफ से मैं भी जान चुका था, हिसाब बराबर। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much to the all press media people and for the photos. A humble request to members of media to please have snacks and then go. There's an arrangement of snacks for all of you. Please do have snacks and then leave. Thank you. मैं सब देखती हूँ, कहानी देखती हूँ, कैरेक्टर देखती हूँ। देखिए फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आज ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है। ऑडियंस को आप स्मार्ट भी हो चुकी है और द रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, तो उनको अलग अलग टाइप के स्क्रिप्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक फुल ऑन मसालेदार हार्डकोर ड्रामा ऐसे कुछ मैं सोच रही थी, विच कुड बी इवन कॉमेडी, कुछ भी हो सकता है। कॉमेडी भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये स्क्रिप्ट जब मैंने पहला नरेशन जब मैंने सुना, इमीडिएटली आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस, क्योंकि ऐसे जब लड़का एक लड़की को देखता है और वो घंटी बजती है, उसी टाइप की एक घंटी लव एट फर्स्ट साइट लव एट फर्स्ट नरेशन में भी वैसे एक घंटी बजी। एंड आई ऑलवेज लाइक टू प्ले डिफरेंट रोल्स। मैं चाहती हूँ कि हर एक मेरा किरदार अलग हो, तो इसमें भी मुझे कुछ बहुत ही अलग, जो आप लोगों ने आज तक पर्दे पे शायद नहीं देखा हो, मुझे ऐसे उस टाइप का एक किरदार मिला। सो अ गुड डायरेक्टर, उसकी विजन मुझे अच्छी लगी। एंड आई मीन दैट्स इट। इट्स अ वेरी टुडे फिल्म, बहुत ही अच्छी, एक बहुत अच्छा ड्रामा है और कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। पोस्टर को देखकर काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ गेस कर लिया है, तो आप अपने किरदार के बारे में क्या कहना? देखिए, मैं बहुत ही पाइवोटल किरदार है जो मैं निभा रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके ही मैनिपुलेशंस की वजह से जो भी फिल्म में होता है, ये औरत जो मैनिपुलेट करती है उस हिसाब से होता है। मतलब ये अगर मैं नहीं हूँ तो फिल्म नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट हूँ मैं।
आप कह सकते हो पॉलिटिकल, सोशियो economic, I don't know, it's a mixture of everything. It's got a lot of spirituality to it. बहुत ही अलग-अलग चीज़ें हैं, but it's not a PK, it's not an oh my god. देवेंद्र, आपसे बात करेंगे। आपका जो लुक है काफ़ी मॉडर्न लुक दिया गया है, तो आपका किरदार किस तरह का होगा और क्या कुछ शेड हो गया आपके किरदार? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अभी जो लुक आप लोगों ने देखा ये कोई फाइनल लुक नहीं है। ये एक बहुत ही हम लोगों ने एक इनिशियल एक एक्सरसाइज करने के लिए, एक बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे एक सिर्फ एक अनाउंसमेंट करने के लिए ये कुछ किया है। बाकी फिल्म में बहुत सारे डिफरेंट लुक्स होंगे जो काफ़ी डिज़ाइन होने वाले हैं और जिसके थ्रू आप लोगों को एरा का पता चलेगा किस एरा में क्या सेटअप है। जैसा ईशा ने भी बताया कि ये फिल्म सिर्फ एक ही एरा में सेट नहीं है, आपको जर्नी दिखेगी 80s टू मे बी द करंट, और जो भी होगा वो आपको पता चलेगा। सो लुक आई वुड से कि काफ़ी चेंज होने वाला है अभी, तो या काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सटायर है, तो क्या आप कोई पॉलिटिशियन का किरदार निभाने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। अगर पॉलिटिकल सटायर कुछ भी नहीं है। हर एक कहानी के अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, हर कैरेक्टर्स की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, तो आपको वो देखने को मिलेगी। बट आई डोंट थिंक कि आउट एंड आउट एक पॉलिटिकल सटायर है। जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग अपने जब आपस में भिड़ते हैं तो क्या चीज़ निकलती है। अब वो इंडिविजुअल्स पावरफुल भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स लेस पावरफुल भी हो सकते हैं। तो कैसे मेरा एक आम लड़का एक ईशा के पावरफुल कैरेक्टर से जब मिलेगा तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो आपको देखने को मिलेगी। बट एज सच देयर इज़ नथिंग टू डू विद लाइक यू सेड पॉलिटिकल और नथिंग लाइक दैट। आज तक आपने जितने भी फिल्में की है सबके टाइटल्स की बात करें, अगर फिल्म के टाइटल की, तो काफ़ी अलग टाइटल रहे, जैसे दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, प्यार का पंचनामा क्या है, और अभी 80-90 पूरे 100, चश्मे बद दूर, 21 तोपों की सलामी। तो टाइटल इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के डिसाइड करता हूँ, डायरेक्टर से बात करके डिसाइड करता हूँ मुझे वो फिल्म करना है कि नहीं करना है। मेरा काम सिर्फ इतना होता है। आई हैव बीन वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट। जैसा आप लोगों ने कहा कि टाइटल्स बहुत अच्छे लगे, तो लेकिन मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं भी उतना ही खुश होता हूँ जितने आप खुश होते हैं उनको देख के। आपने कभी कहा नहीं, मैंने कभी नहीं। आई थिंक बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो एक गेम होता था 80-90 पूरे 100 पे लगा धागा, चोर निकल के भागा, तो वो एक बेसिक सी चीज़ है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंकुर ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर ने, जिस तरीके से चीज़ को पिरोया, कैसे बचपन की एक छोटी सी चीज़ जब एक जवानी की रंजिश में बदल जाती है, और जब आप ये कहते हैं कि 80-90 पूरे 100, तो अब जो होगा अब हिसाब बराबर होगा। तो एक छोटे से बचपन की चीज़ से लेके वो चीज़ कितनी इंटेंस हो रही है और कहाँ तक पहुँच गई है, वो आइडिया मुझे बेसिक बहुत अच्छा लगा। आज तक जो है आपको कॉमेडी किरदार में देखा गया है खास करके, तो इस किरदार में आपने क्या खास बात देखी जो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया इस किरदार में? देखिए, कोई भी फिल्म करने से पहले मैं कभी नहीं देखता कि ये कॉमेडी है या ड्रामा है। फिल्म कैसी है, स्टोरी कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, अगर पसंद आ रहा है, बीट अ कॉमेडी, बीट ड्रामा, थ्रिलर, कुछ भी होगा मैं वो करूँगा। 21 तोपों की सलामी में उतना ही एक ड्रामा भरा हुआ था कैरेक्टर में, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने जब अंकुर ने मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई तो लगा कि हाँ, किरदार ऐसा है जिसको करने में मज़ा आएगा। एक जर्नी है कैरेक्टर की पूरी, उसको करने में मज़ा आएगा। एक टकरार है कहीं मेरे और ईशा के कैरेक्टर में, तो वो सब चीज़ें देख के मुझको लगा कि हाँ, आई वुड डेफिनेटली शुड डू दिस। फिल्म जल्दी फ्लोर पर जाने वाली है, तो क्या कुछ एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, और क्या कुछ प्रिपरेशन अभी से शुरू की है कोई? हाँ, अभी से मतलब यस, अभी अगस्त से हम लोग काफ़ी हमारे रीडिंग्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, होमवर्क होगा काफ़ी, क्योंकि 3-4 साल बाद भी मैं आ रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ये एज अ कमबैक बहुत ही अच्छी फिल्म हो मेरे लिए। और वैसे भी कोई भी फिल्म इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग, वो 3 साल बाद हो या 3 महीने बाद हो, तो होमवर्क तो बहुत करेंगे। ऐसा क्या बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है जो रीमेक में बनी है? इस टाइम रीमेक नहीं बनी है, इसके पहले कई सारे रीमेक में आ चुकी है। क्या बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है? रीमेक की एक अलग सी एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि ये फिल्म, जैसे कि मैं डॉन के रीमेक में थी, तो मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ कि उस फिल्म में अमिताभ जी थे और अपने टाइम की, उस टाइम की वो एक सुपरहिट फिल्म रह चुकी है। तो अब जब फरहान अख्तर ऐसी फिल्म बनाएंगे, एक्सेल एंटरटेनमेंट ऐसी फिल्म बनाएगा, तो शाहरुख खान अमित जी के रोल में कैसे लगेंगे? वो जो एक क्यूरियोसिटी है, दैट इज़ व्हाट पीपल वांट, थ्रिल, वो लोगों को अच्छा लगता है। साउथ की फिल्में देखिए, अभी जो वेदर इट इज़
which films? Rowdy Rathod, Wanted, Singham, Wanted. ये सब फिल्में जो हैं ये already they have been appreciated in the South. लोगों ने इन फिल्मों को सराहा है, उनको अच्छा लगा है, ये फिल्म हिट हो चुकी है. और एक ऐसा दौर अभी है जब साउथ की फिल्में यहाँ पे आई थिंक इट्स जस्ट अ फेज़, यू नेवर नो. पहले एक टाइम होता था जहाँ पे लार्जर देन लाइफ ऐसे लाउड चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती थी, अब लोगों को ये अच्छी लगती हैं. ढन ढन ढन, यू नो, इट्स बैक. सो या, सो बाहुबली इज अगेन इट्स फुली एनिमेशन. आई मीन वो अब कोई अलग ही फिल्म है. तो ये एक दौर है और इस दौर को एंजॉय कीजिए, इसको इतना एनालाइज क्यों करें. आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है जो रीमेक में बन के साउथ की. देखिए कमी तो मुझे पता नहीं, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा. बात यही होती है हर फेज़ के फिल्म मेकर्स होते हैं जिनको वो डिसाइड करते हैं किस तरीके की फिल्में बनेंगी. ऑडियंस का भी बहुत हद तक हाथ होता है, वो क्या देखना चाहते हैं उसमें. तो आई थिंक इस फेज़ के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको शायद रीमेक बनाने का एक ट्रिप होता है, वो उनको अच्छा लगता है. मेहनत उतनी ही लगती है फिल्में बनाने में भी. रीमेक का ऐसा नहीं है सिर्फ डबिंग करके आपको फिल्म दिखा रहे हैं, पूरी फिल्म वापस से शूट होती है. आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअल कॉल. और कहीं ना कहीं जब चीज़ें बिजनेस से जुड़ने लगती हैं तो वो जैसा एक फेज़ की बात हुई वहाँ से आ गया कि अच्छा साउथ का एक फिल्म का बना, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, मैं भी बना लेता हूँ, वो भी बहुत अच्छा हुआ. तो लाइक ईशा सेट के फेज़ है, आया है, चला जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है. देयर इज़ नथिंग टू एनालाइज ऑन. मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है जब एक फिल्म रीमेक नहीं होती है और टोटली फ्रेश होती है. तो ऑफ कोर्स सबको हिट फिल्में बनानी है, लेकिन इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कंपैरिजन्स नहीं होते. लेकिन जब एक रीमेक होती है तो कंपैरिजन्स बहुत होते हैं, वेदर इट्स अ हिंदी ओल्ड फिल्म बीइंग रीमेड और वेदर इट्स अ साउथ फिल्म बीइंग रीमेड. हिंदी फिल्में भी साउथ में बहुत चलती हैं. तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार ये फिल्म बन चुकी है, अब इसको वापस यही फिल्म और अच्छी तरीके से हम कैसे पेश कर सकते हैं. सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी ईजी. It's a very big decision on the part of filmmakers to remake a film. Thank you so much.